अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 के सेकंड चैप्टर होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 2 की अब हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम क्लास 6 में अपना पहला चैप्टर ख़त्म करके अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। होल नंबर्स हम शुरू से पढ़ते आए हैं। वो नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उन नंबर्स को होल नंबर, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। आज हम इसी सिलसिले में आपको थोड़ी सी मज़ीद पहले इंट्रोडक्शन देंगे। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद उनका कॉन्सेप्ट देंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, उन्हें नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से मेंशन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें आप आज की वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स 1, 2, 3 से लेके ऑनवर्ड जहां तक हमारी काउंटिंग चलती जाए, दैट वी यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। यानी जिन नंबर्स की मदद से हम चीज़ों को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उन नंबर्स को जहां तक भी ऑनवर्ड काउंटिंग जा सके नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इनकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नो, देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। यस, लार्जेस्ट नंबर अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। आप जहां तक भी आगे काउंटिंग करते जाएं, आपकी काउंटिंग आगे कंटिन्यूड रहेगी, वो फिनिश नहीं होगी। अब मैं आपको होल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। द नंबर्स 0 विद द नेचुरल नंबर्स गिव अस द होल नंबर्स। आपने नेचुरल नंबर्स में गौर करें कि यहाँ पर 0 नहीं है, जबकि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। यही दोनों के दरमियान बेसिक फर्क है। नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर था 1, जबकि स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 है। लार्जेस्ट होल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरीके से नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लार्जेस्ट होल नंबर और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। नेचुरल नंबर्स को n से डोनेट किया जाता है और होल नंबर्स के सेट को w से डिनोट किया जाता है। होल नंबर्स एंड नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने सुना होगा लफ्ज अक्सर। अक्सर बच्चों को नंबर लाइन बनानी बहुत मुश्किल काम लगता है। हालांकि नंबर लाइन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस तरीके से एक छोटा छोटा पॉइंट लगा लें और उनके ऊपर फिर लाइंस अपनी छोटी छोटी सी ड्रॉ कर लें। तो ये आप जब यहाँ 0 से स्टार्ट करके आगे ऑनवर्ड इस तरफ नंबर लिखेंगे, ये आपकी नंबर लाइन कहलाएगी। लेट अस रिप्रेजेंट द होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। उन्होंने आपसे पहले कहा कि ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट विद फर्स्ट होल नंबर 0। पहला होल नंबर आपने क्या लिखना है? 0। मार्क द पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड लेबल देम एज 1, 2, 3। जितने भी नंबर आप यहाँ पर लिखना चाहें, जितने नंबर तक आपका क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, आप उतने नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखें, देयर इज नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ 0। दोबारा देखिए, क्या 0 की लेफ्ट साइड पे आपको कोई नंबर नजर आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा है? नहीं। थस 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसलिए 0 सबसे छोटा होल नंबर है। ईच नंबर इज मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर, hence each number is called successor। यानी अगला नंबर
0 से अगला नंबर जैसे 1 है तो 1 जो है वो उसका सक्सेसर कहलाएगा, and its previous number and each number in 1 less than its next number. Hence, each number is the predecessor of its next number. क्योंकि हर पिछला नंबर अपने अगले नंबर से वैल्यू में एक नंबर पीछे होता है, तो इसलिए हम उसके पिछले नंबर को प्रीडिसेसर कहेंगे। प्रीडिसेसर, राइट। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 1 जो है वो 0 का सक्सेसर है, तो 1 का पिछला नंबर क्या है? 0, तो इसलिए 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1। 2 इज द सक्सेसर ऑफ 1 एंड 1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 2। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। अगर 2 1 का सक्सेसर है तो 1 जो है वो 2 का प्रीडिसेसर है। 3 अगर 2 का सक्सेसर है तो 2 जो है वो 3 का प्रीडिसेसर है। ये मैं दोबारा से आपको नंबर लाइन पर दिखाती हूँ। ये देखिए कि अगर मैंने इन 3 नंबरों को सिलेक्ट किया तो इन 3 नंबरों में देखिए कि 1 मिडल में है, 2 उसका सक्सेसर है और 0 उसका प्रीडिसेसर है। अगर मैं सिर्फ 2 नंबर सिलेक्ट करूं, 1 और 2, तो हम आराम से कह सकते हैं इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2। तो 2 जो है वो 1 का सक्सेसर है क्योंकि काउंटिंग में इसके बिल्कुल साथ आ रहा है, और 1 इसका प्रीडिसेसर है। इसी तरह 2 और 3 में होगा कि 3 सक्सेसर है और 2 उसका प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर का मतलब है पीछे वाला नंबर। प्रीडिसेसर, पीछे वाला नंबर। सक्सेसर, अगला नंबर। सक्सेसर, अगला नंबर। For each whole number on the number line is greater than each whole number on its left. अब ये देखिए कि लेफ्ट नंबर पे मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे पास नंबर 1 है, तो उससे अगला नंबर 2 जो है वो उससे वैल्यू में बड़ा है। इसी तरह 2 से वैल्यू में बड़ा 3 है, फिर उससे वैल्यू में बड़ा 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 and the numbers are continued till the last. Each whole number on the number line is less than the whole number on its right. इसी तरह देखिए राइट साइड पे जब नंबर आते जाएंगे तो वो उससे कम कम होते जाएंगे। 10 से कम 9, 9 से कम 8, 8 से कम 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, जिसको आप बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं, जो कि छोटी क्लासेस में आपको सिखाई जाती है कि फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग। इसी तरह ये अब हायर क्लासेस में सक्सेसर और प्रीडिसेसर कहलाएंगे। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद इंशाल्लाह अब मैं अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, तमाम वीडियोस को केयरफुली देख रहे होंगे, घरों में सुकून इत्मीनान के साथ अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में साफ सुथरी वीडियोस को देखिए, उनकी मदद से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए, अपनी मदद से पढ़ाई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।